हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज है हमारा थर्सडे, 16 नवंबर। एंड आज जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। कल वेडनेसडे को मार्केट ने जो है 19675 पे क्लोजिंग करी। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इंट्राडे हाई थी, मतलब जो जो ओपनिंग था 19651 की, उसको अगर क्रॉस करके ऊपर बंद करता है तो ही मार्केट जो है एक दिन बाद गिरेगा। पर गिरेगा यानी कि सिर्फ एक डिप लगाएगा। ठीक है। अब आज जो है इसने मतलब कल की जो कैंडल है वो एक ऊपर में हैमर बनी हुई है। ठीक है, ये टॉप पे हैमर बनी हुई है। तो यहाँ से हो सकता है कि आज गैप अप खुले थोड़ा बहुत, और एक एनगल्फिंग कैंडल बना दे। मैं मंदी में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक डिप को डिनाई नहीं कर सकता। मार्केट एक डिप लगाएगी, इसको हम जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तेजी है मार्केट में, पर ये तेजी ऐसा नहीं है कि एवरीडे आपको 200 पॉइंट की गैप अप मिलेगी। ठीक है। अब ये जो गैप है, अब मार्केट कम से कम अब इसने इसको फिल नहीं किया है, तो एटलीस्ट मार्केट जो है आज ये लेवल तक आना आके सपोर्ट ले सकता है, 550। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी हमारे ग्रुप में इस बात का जिक्र कल कल ही किया था, और मैंने एक शॉर्ट पोजीशन लेने कही थी। हालांकि मैंने सुबह वाले वीडियो में आपसे कहा था कि आप शॉर्ट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग भी वो हिसाब से आई है, लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि कुछ कुछ स्टॉक्स जो आपको ओवरबॉट लग रहे हैं, तो उसमें आप एक हल्का सा शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं, एक छोटा सा पुट ले सकते हैं। ठीक है। तो निफ्टी में जो है मैंने अगले हफ्ते का सिर्फ एक पुट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिप, एक 100 150 पॉइंट की जो डिप मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ उसी को खेलने के लिए एक छोटा सा पुट मैंने ₹45 में दिलवाया है अगले हफ्ते का। ठीक है। तो वो थोड़ा सा नीचे आया है, हमारे भाव से ₹10 तक नीचे आया, नीचे क्लोज हुआ है। 10 नहीं, ₹5 नीचे क्लोज हुआ है, कुछ 39 पे क्लोज हुआ है। मैंने 45 पे रेकमेंड किया था। साथ ही बैंक निफ्टी वैसे तो स्ट्रांग है, लेकिन देखिए आप निफ्टी में भी देखिए और बैंक निफ्टी में भी देखिए, ये कैंडल के बाद में 10 नवंबर के बाद में कोई भी कैंडल में ग्रीनरी नहीं है। सिर्फ कल वाली कैंडल में है, क्योंकि वो अभी ये गैप अप खुला था, और क्योंकि अभी इसने टॉप पे जो है, टॉप पे इसने हैमर बनाया हुआ है, तो इट कैन बी कंसिडर एज अ हैंगिंग मैन ऑल्सो, क्योंकि ये टॉप पे बना है। और ये भी एक रिवर्सल की साइन होती है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि आप सब कुछ बेच दो, पोर्टफोलियो खाली कर दो, बिल्कुल नहीं। जो स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दे रहे हैं उसमें फिलहाल आप बुक कर सकते हैं। और री एंट्री के लिए कम से कम आप 100 से 150 पॉइंट की डिप का इंतजार करिए। हमारा, मैंने जो मतलब शॉर्ट कॉल दिया था, वो मैंने कल दिया था जब निफ्टी 19,620 630 पे ट्रेड कर रहा था। और तब जो है मैंने एक छोटा सा पुट लेने कहा था ₹45 में, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, क्योंकि मैं ये मंदी सिर्फ आज या कल तक ही खेलूंगा। ठीक है। जैसे आपको 19,500 और 480 के करीब अगर मार्केट दिखे, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना सेकंड थॉट के आप बिंदास उसमें बाय कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होगा, बट इट विल जस्ट जस्ट कहता है ना कि एक उछाल के लिए एक हल्का सा नीचे आएगा, हो सकता है कि वो ये गैप फिल करे। ठीक है। तो ये एक मेरा व्यू था। अब देखते हैं मैंने कल क्या क्या रेकमेंड किया है, तो वो हिसाब से जो है आपको आइडिया आएगा। मैंने कुछ रेकमेंड किया है वो नहीं है, मैंने ऑलरेडी क्या रेकमेंड किया था और कल हमने बुकिंग की हुई है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। सुबह 9:15 में मैंने एसबीआई का कॉल दिया था, मंडे को, 590 का, 4.85 पे। तो कल हमने उसको 6.45 और 6.50 पे बुक किया हुआ है। मेरे खुद के दो लॉट थे, वो मैंने 6.45 और 50 पे बुक किए हुए थे। दूसरा बैंक निफ्टी 44,000 का कॉल
नवंबर एक्सपायरी का, वो मैंने दिया था 7 नवंबर को, 450 रुपये में। उसके बाद में ये कॉल जो है कुछ 300 रुपये तक गिरा, लेकिन हमने कोई बुकिंग नहीं की, हमने कोई प्रॉफिट बुक अपना लॉस बुक नहीं किया, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का है और अभी बहुत टाइम है। ठीक है, एंड आई वॉज डैम श्योर अबाउट द रैली कि मार्केट उछाल देगा ही देगा, और ये 7 तारीख की बात है। कल 671 पे हमने इसको बुक किया। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट, इन स्पाइट ऑफ 150 नेगेटिव, 450 से 300 होना, उसके बावजूद 671 पे हमने कल बुक किया। ठीक है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 450 का माल 300 रुपये तक आना, फिर भी जो है उसे पकड़ के रखना, और ये टारगेट से पकड़ के रखना कि भाई 600 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो एक बड़ी बात होती है। फिर जो है कल टाटा स्टील हमने 6 नवंबर को बाय कॉल दिया था 118.2 पे, और कल स्टॉक ने कुछ 123.50 तक गया था, 124 तक भी गया था। तो वहाँ पे जो है हमने फिलहाल बुक किया हुआ है। ठीक है, जीएनएफसी मैंने बाय कॉल दिया था 8 नवंबर को 677 पे, और कल हमने 698 पे इसको बुक किया। ये तो मैंने आपसे भी शेयर किया था, और 698 पे बुक करने के बाद में ये स्टॉक 709 तक चला गया। ठीक है, अब देखिए मैंने कल ही लिखा हुआ है 11:55 पे कि मार्केट में डिप 100 to 120 पॉइंट्स फ्रॉम CMP विच इज 19625। यहाँ शॉर्ट बनता तो है, पर आई वोंट रिकमेंड। डिप कैन बी टिल 19520 480 बाय टुमारो, यानी कि आज देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट फॉर द टारगेट ऑफ न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, फिर उसके बाद 12:03 पे मैंने जस्ट फॉर रिस्की ट्रेडर्स, मतलब जो ये 45 रुपये घुमा सकते हैं, फिर भी मैंने जो है 12 रुपये का स्टॉप लॉस दिया हुआ है। तो 23 नवंबर का 19,500 का पुट लेने का है 45 रुपये में। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि चलो ये जाने दो। फिर मैंने 3:05 में लिखा है कि दोज हु आर हु आर इन प्रॉफिट स्पेशली इन ऑप्शन काइंडली बुक एंड सिट ऑन कैश। आई थिंक कल परसों मार्केट में फॉल टिल 19,500 480, डेट विल बी स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट फॉर द टारगेट ऑफ न्यू ऑल टाइम हाई। ये मैंने 3:05 पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, कल एक बहुत अजीब बात हुई, एक मैनिपुलेशन मैंने नोटिस किया कि ब्रिटानिया का स्टॉक कल 4700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन नवंबर का 47 का कॉल माइनस में ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में कोई ये लोग तेजी नहीं कर रहे, ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ है और स्टॉक को हाइक कर रहे हैं। नहीं तो कल 4711 पे ट्रेड करने वाला ब्रिटानिया का कॉल नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा मैनिपुलेशन लगा, तो वो मैंने कल ही मेरे ग्रुप में शेयर किया। ठीक है, तो आज क्या करना चाहिए। आज फिलहाल मुझे मार्केट 750 फिलहाल गिफ्ट निफ्टी बता रही है, और 770 की उसने आज हाई लगाई है। आज हाई तो बनेगा, नया हाई बनेगा, और मुझे लगता है कि ये हाई बनते ही जो है मार्केट, आज मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, और मुझे लगता है कि आज जो है मार्केट नीचे आना चाहिए, और कल तक, कल फर्स्ट हाफ तक हो सकता है कि हम 480, 480 से लेके 500 का लेवल हम टेस्ट करें। अभी फिलहाल स्पॉट निफ्टी 675 पे ट्रेड क्लोज है। ठीक है, कल की क्लोजिंग। तो निफ्टी के लिए मेरा ये व्यू है कि आज जो है आपको, सिर्फ आज के लिए आपको सेल ऑन राइज करना है, क्योंकि मार्केट में एक डिप बनता है, क्योंकि मार्केट फिलहाल ओवरबॉट है। आज जो गैप अप ओपन होगा, तो ये इंडिकेटर्स भी जो है ओवरबॉट के लेवल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, आज कौन कौन से स्टॉक जो है जो आपको मंदी में थोड़ा हेल्प करेंगे, तो वो होगा रियल्टी स्टॉक, रियल्टी सेक्टर, वो होगा कुछ हद तक आईटी। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं मंदी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक डिप बनती है तो वो डिप का सिर्फ हम फायदा
लेंगे। 100-150 पॉइंट की डिप होगी, और 40 रुपये का हमने ऑप्शन लिया हुआ है, 40-45 रुपये का। तो 2,000 रुपये का रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, तो मैंने इसीलिए लिखा है कि जस्ट फॉर द रिस्की ट्रेडर्स, ठीक है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये ज़ीरो होगा। ज़ीरो के पहले कुछ तो फिगर आएगा ही आएगा। हो सकता है कि ज़ीरो के पहले 10 आ जाए, यानी कि 100 रुपये, पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि आज आज थोड़ा गिरे और कल थोड़ा गिरे, और ये लेवल को हम कल तक टेस्ट करें, और फिर कल एक रिवर्स मार्केट, देन फ्रॉम मंडे वी कैन रिज्यूम द जर्नी टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई तो आनी है, 355 तक तो मार्केट जाएगा ही, 20,355। और अगर वो लेवल सस्टेन हो गया क्लोजिंग बेसिस, तो जो है आप 20,900, 800 से 900 का लेवल भी देख सकते हैं। तो बस यही है बायो। फिलहाल फिलहाल सिर्फ आज के लिए आप शेरॉन राइज करिएगा, ठीक है। और टारगेट होगा 19,500 से लेके 480 स्पॉट लेवल्स। बैंकिंग स्टॉक्स आज थोड़ा सा थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, इसलिए हमने कल एसबीआई में भी बुक करवा लिया, एसबीआई का कॉल। और मेरे एक पर्सनल क्लाइंट का एक ट्रेड था आईडीबीआई का, वो भी कल जो है हमने बुक करवा लिया, ठीक है। दूसरा, आज मुझे रिलायंस में भी थोड़ी सी कमजोरी लगी, मतलब आज की जो फॉल होगी, तो उसमें रिलायंस का सपोर्ट आज नहीं आएगा, बिकॉज रिलायंस या तो फ्लैट होगा या तो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, आधा आधा टका जितना नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात हम देखें तो डॉलर इंडेक्स बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है, और लेकिन उसके सामने आईएनआर जो है वो फिलहाल इम्प्रूव नहीं हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 106 105.5 पे था, तब भी आईएनआर 83.19 83.15 पे था, 2025 तक भी देखा है मैंने। अब आईएनआर अपना अब डॉलर इंडेक्स 104 पॉइंट समथिंग पे है, तब भी ये आईएनआर वही लेवल पे है, ठीक है। तो हमारा रुपया इम्प्रूव नहीं हो रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे आया फिर भी। तो देखते हैं इसका क्या निकलता है इलाज, ठीक है। और अगर हम इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स कल 2 टका प्लस होने के बाद भी जो है, 2 टका नहीं, ओके कल ये प्लस प्लस में तो था, मैंने देखा तो था, यहाँ पे पता नहीं। फिलहाल तो ये आधा टका माइनस दिखा रहा है। नीचे में देखिए कहाँ तक गया था ये। तो इंडिया विक्स अब थोड़ा थोड़ा करके जोर पकड़ेगा, ठीक है। अग्रेसिव मंदी मत करिएगा, बस एक आध लॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास, कि भाई आपने 2,000 डाले और 2,500 कमाए, 3,000 कमाए, बस हो गया, ठीक है। उस तरीके से आप खाली आज का दिन निकालिएगा, आज जो है नेगेटिव बायस में मार्केट रहेगा, ठीक है। बस तो यही मेरा व्यू है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और संभाल कर ट्रेड करिएगा। जो लोग भी मेरी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं 599 की, 9082503503 पे व्हाट्सएप करिएगा, एंड एनरोल होइएगा 599 में, ठीक है। और बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, देखते रहिए वीडियोस, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर जानकारी मैं प्रोवाइड कर सकूं, और आपको एक सही ट्रेड लेने में सहाय रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।